सिंध असेंबली में अपोजिशन के शोर शराबे और हंगामा आराई के दौरान नया बल्दियाती तरमीमी बिल मंजूर। नाराज अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, नारेबाजी, धक्कम पेल, अराकीन घुत्तम घुत्ता हो गए, मुक्के भी चले, कुछ अरकान बीच बचाव कराते रहे। वजीर बल्दियात नासिर शाह का तमाम स्टेक होल्डर्स की बात मानने का दावा, शोर शराबे के दौरान इजलास मुलतवी करना पड़ा। सिंध के फैसले सिंध वाले करेंगे, अकलियत वालों को फैसलों का हक नहीं। वजीर आला मुराद अली शाह ने दिल की भड़ास निकाल दी। लिसानियत फैलाने वाला लंदन बैठा है मगर उसकी सोच जहनों से नहीं निकल सकी। धुआंधार खिताब में ऑपोजिशन पर जहालत का इल्जाम, हालात खराब न करने का दो टोक पैगाम। बल्दियाती बिल सिंध के अवाम की उमंगों का तर्जुमान करार दे दिया। इक़्तिदार में आओ, करप्शन करो और उस करप्शन के जरिए नया इलेक्शन खरीदो। ये गुज़िश्ता 30-40 साल से इसी पॉलिसी पर अमल पैरा है। ऑपोजिशन का नए बल्दियाती बिल के खिलाफ सड़कों पर निकलने और अदालतों से रुजू करने का ऐलान। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा कुंवर नवीद जमील ने पीपल्स पार्टी पर लूट मार का इल्जाम लगा दिया। अक़लियत का ताना शर्मनाक करार। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का सिंध असेंबली में बोलने की इजाजत न मिलने का शिकवा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर जरदाराना निजाम चलाने का इल्जाम। मुल्की मफाद में सबसे बात होगी, मुल्क लूटने वालों को एनआरओ कभी नहीं मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक ऐलान। कोरोना वबा और आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतें महंगाई का सबब करार। 4 माह में महंगाई कम होने की तसल्ली दे दी। आबाई शहर मियांवाली में कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह। मैं इमरान नियाजी साहब से पूछना चाहता हूं कि आपसे एनआरओ मांग कौन रहा है? आप एनआरओ किसे दे सकते हैं? आपने तो उम्मुल एनआरओ खुद अपने आप को, अपने वुज़रा को और अपनी हुकूमत को नैब ऑर्डिनेंस जारी करके दे दिया है। वज़ीर आज़म से बात करने का कोई ख्वाहिशमंद नहीं, इस्तीफा दें और घर की राह लें। बेरोजगार नौजवान एनआरओ नहीं रोजगार मांग रहे हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का जवाब। पीटीआई हुकूमत पर मुल्क को तबाह करने का इल्जाम। इमरान खान पर मुबैना नाअहली छुपाने के लिए खुद को एनआरओ देने का भी दावा। इस शहर की बदनसीबी कि फिर जरदारी साहब की हुकूमत आ जाती है और सबसे पहले सिंध के वजीर आला इस मंसूबे को शेल्फ करते हैं। तो जनाब, पीपुल्स पार्टी कितना भी अच्छा बल्दियाती निजाम लेके आ जाए, उसकी नीयत बड़ी बात है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का पीपल्स पार्टी पर मंसूबे के तहत कराची को तबाह करने का इल्जाम। आमिर खान ने नया बल्दियाती बिल मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर असद उमर ने सिंध का मौजूदा बल्दियाती निजाम बदतरीन करार दे दिया। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के बाद शहरों को बाइख्तियार बनाने में नाकाम हो गई। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल के वार। एमक्यूएम पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में कई सियासी रहनुमा शरीक हुए। कराची के शहरियों के साथ एमक्यूएम का जो रवैया है वो सियासी जमात वाला नहीं है। बदकिस्मती से इनके दिमाग में जो तरीका घुसा हुआ है कि ये चाहते हैं कि हम इलेक्शन जो है बैकडोर के जरिए जीते। हम इलेक्शन उसी तरह से जीते जिस तरह ये माजी में जीते थे। लोग इनको वोट नहीं देंगे। कराची वालों से एमक्यूएम का रवैया सियासी जमातों वाला नहीं। जियाले रहनुमा सईद गनी मुत्तहिदा क़यादत पर बरस पड़े। एक बार फिर शहर क़ायद में लिसानियत और नस्ली फसादात की आग भड़काने की कोशिश का इल्जाम। पंजाब में नया बल्दियाती निजाम नाफिज। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने बल्दियाती लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब ने इदारों की मजबूती तहरीक इंसाफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दी। मग़वी ख़वातीन के वापसी के लिए भी इक़दाम उठाए गए हैं। वफाकी हुकूमत से रब्ता किया गया है। वफाकी हुकूमत ने अफ़गान हुकाम से रब्ता किया है। अफ़गान हुकाम हमारे साथ मुसलसल राब्ते में। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम मग़वी ख़वातीन को वापस अपने मुल्क ले आएंगे।
क्वेटा में खवातीन पर तशद्दुद और नाजेबा वीडियोस बनाने के स्कैंडल में पेशरफ्त, एक और मुतासरा लड़की सामने आ गई। मुलजिमान के खिलाफ दूसरा मुकदमा दर्ज, बरामद मोबाइल फोन, वीडियोस और USBs मुआयने के लिए पंजाब फोरेंसिक लैब भिजवा दी गई। तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम विंग को मुरासला इरसाल। मुशीर दाखिला बलोचिस्तान मीर जियाउल्लाह लांगू ने स्कैंडल शर्मनाक करार दे दिया। केस मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान। बैरून मुल्क मुंतकिल 2 खवातीन की वतन वापसी के लिए इक़दामात की यकीन दहानी। वाक़े के खिलाफ सिविल सोसाइटी का एहतजाज। सानिहर सियालकोट केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के खुसूसी इक़दामात, सिक्योरिटी मसाइल के बाइस समाअत जेल में करने का फैसला। खुसूसी प्रोसिक्यूशन टीम ने श्रीलंकन शहरी के कत्ल और जलाने के मुलजिमान से अलग अलग तफ्तीश की हिदायत कर दी। फैक्ट्री में लगे 160 कैमरों की रिकॉर्डिंग का जायजा लिया जाएगा। सानिहा APS केस में हुकूमत को अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद 3 हफ्ते की मोहलत। वजीर आजम ने शहदा के वालिदैन से मुलाकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। ये झूठा शख्स है, इसने पाकिस्तान की आवाम के साथ दगा किया है और कौमी जुर्म का मुर्तकिब हुआ ये शख्स। 2 वक्त के बजाय 1 वक्त की रोटी, अवाम पेट पर पत्थर बांधने पर मजबूर हो गए। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज के हुकूमत पर वार, सड़कों पर निकलने के साथ पार्लियामेंट में एहतजाज का ऐलान। राना सनाउल्लाह की भी शहरियों से घरों से निकलने की अपील। डॉलर की कदर 200 रुपए तक जाने की पेशगोई। ऑपोजिशन वेंटिलेटर पर एहतजाज के लिए 4 माह की तारीख देने से साबित हो गया कि मुखालिफिन के पास करने को कुछ नहीं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का तंज, तेल की कीमतें नीचे आने पर महंगाई का तूफान थमने की यकीन दहानी। पंजाब में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए जदीद सहूलत। वजीर आला पंजाब ने रेस्क्यू 1122 की मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। किसी भी शिकायत पर फौरी मदद की जा सकेगी। उस्मान बोजदार का इजहार इत्मीनान। अमरीका से तवीलुल मुद्दत ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। पाकिस्तान मईशत समेत शोबों में ताल्लुकात को वुसअत देना चाहता है। वजीर आजम की अमरीकी सेनेट के वफ्द से बातचीत। शहबाज खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। FIA का बैंकिंग कोर्ट में चालान जमा कराने से इनकार। समाअत के इख्तियार पर भी एतराज। किसी और केस में चालान जमा कराने का मौक़िफ़ अपना लिया। अदालत का इजहार बरहमी। डायरेक्टर FIA को शोकॉज नोटिस जारी। महकमा हाईवे की जमीन पर कब्जे और पेट्रोल पंप बनाने का इल्जाम। महकमा एंटी करप्शन ने गुलाम दस्तगीर खान समेत दीगर लीगी रहनुमाओं पर 2 करोड़ 51 लाख रुपए के जुर्माने आयद कर दिए। सिंध हाईकोर्ट का कराची के इलाके औरंगी और बल्दिया टाउन में कॉटेज इंडस्ट्रीज के 4000 प्लॉट्स पर कब्जा खत्म कराने का हुक्म। KMC, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और चीफ सेक्रेटरी को जमीन का सर्वे करने की हिदायत। मुल्क में कोरोना से मजीद 11 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे के दौरान 395 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 0.77% रही। बढ़ती महंगाई को ब्रेक न लगी। इस्लामाबाद में आटे के 20 किलो का थैला 1800 रुपए में मिलने लगा। चीनी 120 रुपए किलो से कम न हो सकी। पिशावर में दालें, चावल और आटे समेत जरूरत की अशिया 20 से 50 रुपए फी किलो महंगी। लाहौर की सब्जी मंडी में भी दाम नीचे न आ सके। ताजिरों ने पेट्रोल, बिजली और गैस के बढ़ते निर्ख महंगाई की वजह करार दे दी है। खानपुर रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी की बोगी में लगी आग को 3 घंटे बाद बुझा दिया गया। बोगी में केमिकल मौजूद था। आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई। लाहौर में फजाई आलूदगी का राज बरकरार। 226 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आज भी दुनिया भर में सरे फहरिस्त रहा। चीन का शहर वुहान दूसरे नंबर पर, फहरिस्त में कराची 16वें नंबर पर रहा।
आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी की शिरकत। मुल्क में इंतहा पसंदी के खात्मे में अदीब, शायर और मुहक्किक भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। तकरीब से खिताब। कराची में चीनी शहरी सयाहती मकाम समझकर एयरपोर्ट से पहाड़ी जा पहुंचा। घूमते फिरते देखकर शहरियों ने पुलिस को इत्तला दे दी। एहलकारों ने वापस होटल पहुंचा दिया। चीनी शहरी ने सिंध पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा दिए। My name is Miles. I'm from China. I like Pakistan. Pakistan, China, Afghanistan. Sindh Police Zindabad. Sindh Police Zindabad. रावलपिंडी में बच्चों से भीख मंगवाने वाला गिरोह गिरफ्तार, मियां बीवी भी शामिल। मुल्जिमान से अप्रैल में अगवा होने वाला माजूर बच्चा बाजियाब। मुल्जिमान ने बच्चे के कान भी काट दिए थे, दांत तोड़े और नशे के इंजेक्शंस भी लगाए। पुलिस के इंकशाफात। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज में T20 सीरीज की तैयारियां। दोनों टीमों की नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। पहले मैच का मैदान पीर को सजेगा। स्टेडियम में ब्रॉडकास्टर्स का सामान नस्ब, टिकटों की भी फरोख्त।